हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस सेक्टर में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए बदलावों के बारे में। आपको मालूम होगा इंश्योरेंस सेक्टर में पहले 49% का एफडीआई मतलब एक प्रकार से अलाउ था, या 25% कहूँ तो ज्यादा बुरी बात नहीं होगी। फिर बाद में उसको 74% कर दिया गया, मतलब 74% तक एफडीआई अलाउ कर दिया गया। उसके बाद भी जब फंडिंग नहीं आई तो अभी वर्तमान में गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया। मतलब अगर कोई कंपनी विदेशी अपना पूरा एक नई यहाँ पे व्यवस्था स्टार्ट करना चाह रही है एफडीआई के थ्रू, या किसी भी प्रकार की इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट करना चाह रही है, या कोई विदेशी कंपनी हो या कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत का नागरिक नहीं है, वो अगर डॉलर लेके आता है और यहाँ पर एक इंश्योरेंस कंपनी चलाता है तो वो उसको चला सकता है। पहले ये था कि उसे लोकल पार्टनर से एक प्रकार से साठगांठ करनी पड़ेगी, या लोकल किसी कंपनी को पार्टनर बनाना पड़ेगा। अभी वो चीजें गवर्नमेंट ने खत्म कर दी हैं। सबका बीमा और सबकी सुरक्षा टाइप का एक बिल निकल कर सामने आया है 2025 के अंदर। और गवर्नमेंट का कहना ये है कि हम सभी को बीमा देने की कोशिश करेंगे, और एक प्रकार से उनका एक मुहिम है कि 2047 तक सभी लोग जो भारत के हैं वो बीमा पर निर्भर रहें। जिसको बीमा के बारे में ना पता हो उनको मैं बता दूं, अलग अलग चीजों के लिए बीमा होते हैं। बीमा की एक प्रोसेस होती है कि आप छोटा छोटा कुछ पैसा जमा करते हो एक पर्टिकुलर कंपनी में, और जब भी आपको कोई बड़ी दिक्कत आती है तो वो कंपनी उस चीज का जो फाइनेंस है उस चीज का खर्चा उठाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर, हम उदाहरण के तौर पर लिया जाए कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है तो आप उस कंपनी को हर महीने कुछ ना कुछ छोटे छोटे अमाउंट में पैसे दोगे, और मान लो आपको किसी कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, किसी भी प्रकार का हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, तो फिर वो क्या करती है, कंपनी आपका खर्चा उठाती है। तो मतलब आपके छोटे छोटे वो खर्चा उस पर्टिकुलर रकम पर निर्भर करता है कि आपने कितने रुपए का बीमा ले रखा है। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर अगर हम भारत की स्थिति देखें ग्लोबल ऑर्डर के अंदर की, भारत की स्थिति ग्लोबल ऑर्डर में बीमा के रेफरेंस में कितनी है, तो भारत के जो लोग हैं लगभग 4% लोग जो हैं वो बीमा करते हैं और बीमा के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि एक विकसित देशों से कंपेयर किया जाए तो बहुत कम है। क्योंकि विकसित देश जो है वो कहीं ना कहीं 7% का एवरेज उनका निकल कर सामने आता है कि वहां की जनता 7% के समथिंग बीमा करती है। ये तो हो गया बीमा और सबको सुरक्षा देने का सरकार का एक उपाय। दूसरा, आपने देखा होगा कि जो शेयर मार्केट है वो बार बार एकदम से गिरता हुआ नजर आ रहा था, बार बार। और ये गिरता इसलिए है क्योंकि विदेशी जो इन्वेस्टर होते हैं वो एक एक बहुत बड़ा अमाउंट भारत के मार्केट में लगा देते हैं, और जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है और उनकी प्राइस हाई पहुंचती है तो वही विदेशी लोग क्या करते हैं, अपना पैसा खींच लेते हैं। और उनको ये भी पता होता है कि अभी पैसा हम खींच रहे हैं तो ये क्या बोलते हैं, मतलब मार्केट नीचे जाएगा, तो शॉर्ट सेलिंग भी कर लेते हैं। तो मतलब शॉर्ट सेलिंग से भी पैसा कमाते हैं और साथ ही साथ मेन उससे भी पैसा वो कमा लेते हैं। इसमें नुकसान किसका होता है? इसमें नुकसान होता है भारत के रुपए का। क्योंकि जब भी लोग विदेशी इन्वेस्टर भारत के अंदर निवेश करेंगे तो वो क्या करेंगे, डॉलर लाएंगे और उसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे, तो रुपए की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन जब वो पैसा यहाँ से निकाल कर ले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, रुपए जमा करते हैं और डॉलर लेके जाते हैं। तो उससे क्या होता है, रुपए की डिमांड घटती है, और जब रुपए की डिमांड घटती है तो सीधी सी बात है रुपए कमजोर होता है। तो गवर्नमेंट का ये निर्णय न केवल रुपए और हमारी आर्थिक एक प्रकार से अर्थतंत्र को मजबूती प्रदान करने का उनका एक मंतव्य होगा, साथ ही साथ ये भी होगा कि लोगों को भी मजबूत किया जाए। इस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।